जय गुरु जी। संगत जी गुरु जी के डिवाइन कॉल सत्संग प्लेटफॉर्म में आप सभी गुरु परिवार का हार्दिक स्वागत है। अगर कोई भी संगत अपना सत्संग हम लोगों के साथ साझा करना चाहती है तो वो साफ राइटिंग में अपना सत्संग लिखकर हमारी जीमेल आईडी पर सेंड कर सकती है। आपके द्वारा सुनाए गए सत्संग से जो गुरु जी की नई जुड़ने वाली संगत है उन्हें गुरु जी के कल्याण, महिमा, अनुभव के बारे में ज्यादा से ज्यादा पता चलेगा। गुरु जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। जय गुरु जी। साथ संगत जी, शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का कि उन्होंने सेवा मुझे बख्शी कि मैं सभी गुरु परिवार के समीप आके गुरु जी के कल्याण, महिमा, अनुभव के बारे में ज्यादा से ज्यादा वर्णन कर सकूं। अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी का। शुक्राना आप सभी गुरु परिवार का भी कि आप सभी गुरु परिवार अपने इस गुरु परिवार की बेटी को बहुत प्यार दे रहे हैं, बहुत सपोर्ट कर रहे हैं। अनंतम शुक्राना आप सभी का भी। संगत जी, हमारी जो परेशानी है, विपदा है, वो मैंने बहुत सारे सत्संगों में आप सभी के साथ शेयर करी है। इंसान छोटा नहीं होता, बड़ा नहीं होता, अमीर नहीं होता, गरीब नहीं होता। जहाँ से हमें ज्ञान प्राप्त हो रहा हो संगत जी, वहाँ से हमें ज्ञान बटोर लेना चाहिए, क्योंकि संगत जी ज्ञान भव सागर पार है, जो कि छोटे में या बड़े में या अमीर में, गरीब में भेदभाव नहीं करता है, वो सबको मिलता है। कभी कभी संगत जी ऐसा होता है, कुछ समझ की कमी हम लोगों में होती है और हमारे जो सामने लोग होते हैं उनमें नहीं होती। और कभी कभी ऐसा भी होता है संगत जी कि कुछ कमियां सामने वाले में होती है और हम में नहीं होती है। तो इसीलिए संगत जी ज्ञान की जो बात है वो कहीं से भी मिल रही हो, उस पे तर्क वितर्क ना करते हुए उसे ग्रहण करना चाहिए। संगत जी मैं आपको बता दूं, हमारी जो दिनचर्या है उसको हमें किस तरीके से गुरु के नाम करना है, आज का मेरा ये इसी प्रसंग पर ही मैंने ये सत्संग बनाया है कि हमें कैसे हम प्रभु से अपनी लड़ जोड़ सकते हैं, कैसे हम नित्यनेम जाप कर सकते हैं, हमारा मन भटके ना, हम परमात्मा के मार्ग पे चल सकते हैं। तो संगत जी मैं आपको बताती हूँ कुछ चीजें जो आपको इस चीजों पर अमल करके चलना है। संगत जी देखिए, साधु हम भी नहीं, संत हम भी नहीं, लेकिन ये बात ध्यान रखिएगा, ज्ञान अगर कहीं से भी मिल रहा है, कैसा भी मिल रहा है, उसे बटोरिए, क्योंकि वो अनमोल खजाना है। इसीलिए संगत जी ज्ञान की बात हमेशा अपने साथ बांध के रखिए। संगत जी सबसे पहली बात ये है कि हमारे अंदर सब्र नहीं है। हम परमात्मा की तरफ जाना चाहते हैं, लेकिन हम इस मोह माया की पीढ़ी में ऐसे फंसे हुए हैं, ऐसे जंजाल में फंसे हुए हैं कि हम इससे निकल ही नहीं पा रहे हैं। संगत जी अगर आप हमारे देशों के ग्रंथ उठाकर देखोगे या हमारे इस देश मतलब भारत की आप कोई भी आध्यात्मिक चीजें देखोगे संगत जी, उनमें बहुत महापुरुष आपको मिलेंगे, बहुत संत मिलेंगे, बहुत तपस्वी मिलेंगे और बहुत गुरु मिलेंगे जिन्हें पूर्ण ज्ञान है। लेकिन संगत जी समय के साथ साथ कलयुग इतना बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है कि उनका जो महान दिव्य शक्तियां हैं, महान अपार ज्ञान है, वो इस कलयुग में नजर नहीं आता इंसानों को। तो इसीलिए संगत जी हम कुछ चीजें डालेंगे, जिससे ध्यान देंगे, जिससे कि हम भटके नहीं और हमारे जीवन में आनंद, सुख, समृद्धि, वैभव और बरकत हो। संगत जी सिर्फ 7 दिन आप इसको करिए और संगत जी 7वें दिन आपको किसी से कुछ कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो सब चीजें ऑटोमेटिक आपके पास आएगी। संगत जी सबसे जो पहला नियम है, हमें अपने आप को बदलना है। जब भी हम भक्ति के मार्ग पे जाएंगे, हमें ये
तय करना है कि हमें सत्संगत किसकी करनी है। संगत जी, एक संगत होती है निंदा चुगली, बहुत ज्यादा ही, ये कह दीजिए कि बहुत ज्यादा ही खराब संगत, और एक तरफ कह दीजिए एक संगत ऐसी जो भक्ति के मार्ग पे ले जा रही है। एक आपको नरक की तरफ ले जा रही है और एक आपको स्वर्ग की तरफ ले जा रही है। संगत जी, उदाहरणों में समझेंगे क्योंकि बात बहुत लंबी है, स्पष्ट कहूंगी तो वो आप जल्दी से समझ नहीं पाएंगे, और मेरे पास समय भी कम है, तो मैं थोड़े से उदाहरणों में आपको समझाऊंगी। संगत जी, जो नर्क की तरफ आपको लेके जाती है वो संगत होती है जो निंदा चुगली छल कपट धोखा फरेब वो करती है, जो गुरु के सत्संग में भी दूसरों की निंदाएं करती है। निंदाएं कैसे करती है मैं आपको समझाती हूँ। संगत जी, मान लीजिए कहीं सत्संग हो रहा, और ये मेरा अनुभव नहीं है, ये आप लोगों के भी अनुभव होंगे। संगत जी, इस चीज को परखिए, जानिए, ये मेरे अनुभव है, इसलिए मैं ये बेसिक बातें आपको कर रही हूँ। गुरु जी का सत्संग हो रहा है, संगतें हैं, संगतों में गुरु जी के सत्संग में तो पहला नियम ही यही है कि आप गुरु जी के लिए जा रहे हैं, शब्द सुने, गुरुबानी सुने, लंगर चाय प्रसाद ले और सीधे अपने घर जाएं। कोई तर्क वितर्क नहीं, कोई भी निंदा चुगली का काम नहीं होता है। लेकिन संगतें नहीं मानती हैं। कोई कहता है दरबार सही नहीं लगाया है, कोई कहता है गुरुजी ने तो आज दर्शन ही नहीं दिए, गुरुजी ने तो ब्लेस ही नहीं किया है, कोई कहता है सेवा ढंग की नहीं हुई है, कोई कहता है कि लंगर में ये नहीं बना है, कोई कुछ संगत जी। तो संगत जी, ये वाली जो संगतें होती है वो नरक की तरफ ले जाती है। और जो संगत ये कहती हैं कि सिर्फ हम तो परमात्मा के लीन में ही लीन थे, हमें तो कुछ पता ही नहीं था जगत में क्या हुआ क्या नहीं हुआ या क्या हो रहा है, वो आपको स्वर्ग की तरफ ले जाती है। क्योंकि संगत जी, जो परमात्मा के भक्ति लीन में लीन होता है, जो लड़ जोड़ लेता है, चाहे फिर आंधी आ जाए, तूफान आ जाए, चाहे घर में कोई परेशानी आ जाए, उसकी रखवाली वो परमात्मा करता है। संगत जी, एक बात आप अनुभव कीजिएगा जो मैं आपको बताने जा रही हूँ। जब आपके साथ कोई आगे पीछे खड़ा नहीं होता है ना, जब आपके आसपास जरूरत के समय कोई भी आगे पीछे नहीं खड़ा होता है, तो ये हमारी नजर सिर्फ एक बार ऊपर उठनी चाहिए। संगत जी, बस सिर्फ वो नजर हमारी ऊपर उठनी चाहिए। संगत जी, आपको सब समझ आ जाएगा कि हमारे बुरे समय में या हमारे साथ वो परमात्मा खड़ा है, हमें किसी की जरूरत नहीं है। संगत जी, जो भक्ति की मार्ग पे चलता है, जो परमात्मा की लीन में मगन होता है, संगत जी, उसके परिवार की, उसके घर की और खुद उसकी रक्षा खुद ईश्वर आके करता है। संगत जी, ये बिल्कुल ही सत्य है। तो इसीलिए संगत जी, तय हमें करना है कि हमें कौन सी सत्संगत का साथ करना है, जो नरक की तरफ ले जाए उसका या जो स्वर्ग की तरफ ले जाए उसका। संगत जी, निंदा चुगली वाले बहुत होते हैं, लेकिन संगत जी, हमें ये कह के उधर से निकल जाना है कि भाई हमें इस बारे में कुछ नहीं पता, हम तो सिर्फ परमात्मा के बारे में जानते हैं, सुनो ही मत, कान बंद कर लो, चले जाओ वहां से। कभी कभी ऐसा होता भी है संगत जी, सुननी पड़ भी जाती है। जब सुननी पड़ जाए संगत जी, तो उनके जाने के बाद एक बार परमात्मा से माफी मांग ले कि हे मेरे प्रभु, मजबूरन वहां खड़ा होना पड़ा, नहीं मेरी कोई इच्छा नहीं थी कि मैं खड़ा हूं। तो संगत जी, ये हमें डिसाइड करना है कि हमें कौन सा मार्ग चुनना है। तो सबसे पहले संगत जी, हमें अपना स्वभाव नीवा करना है। जब हमारा स्वभाव नीवा होगा तभी संगत जी हम परमात्मा को पा पाएंगे। और नीवा स्वभाव में संगत जी निंदा चुगली छल कपट चोरी चकारी सब हट जाती है। उस समय सिर्फ इस आंखों से
प्रभु के लिए आंसू निकलते हैं और किसी के लिए आंसू नहीं निकलते हैं। तो संगत जी 7 दिन हमें क्या करना है, अब हम उस पे बात करते हैं। संगत जी सबसे पहले हमें अपने आप को बदलना है। दूसरा, हमें 40 दिन का अमृत वेला संभालना ही है। संगत जी 40 दिन सुनकर बहुत इंसान घबरा जाते हैं, परेशान हो जाते हैं कि 40 दिन अमृत वेला हम कैसे करेंगे, या कुछ लोग तो ये सोचते हैं कि 40 दिन यूं ही हो जाएंगे। लेकिन संगत जी वो 40 दिन अमृत वेला यूं ही नहीं हो सकते, क्योंकि जब तक उस परमात्मा की मेहर नहीं होगी और आप अपने आप को उसे समर्पण नहीं कर पाएंगे जब तक। तो संगत जी हम अमृत वेला 2-2 दिन करके करेंगे। जब संगत जी हम इसके लिए, जब भी आप अमृत वेला करें, मेरे पास कल कमेंट्स आए थे बहुत सारी संगतों की, अमृत वेला में करना क्या है। संगत जी अमृत वेले में आपको 12 बजे स्नान करके 3 से 6 का अमृत वेला करना है। और उस अमृत वेले में आप जिस भी रूप में, जिस भी भाव में गुरु जी को देखते हैं, उस रूप में आपको सिमरन करना है। सिमरन कैसा करना है संगत जी, हम सांस लेंगे, वाहिगुरु। संगत जी सांस को रोक के आप जब छाती पे रखेंगे और फिर सांस को बाहर निकालेंगे तो वाहिगुरु की आवाज आएगी। आप जिस भी रूप में परमात्मा को देखते हैं, आपको जपजी साहिब जी का पाठ आता तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो जपजी साहिब जी का फोन में पाठ चलाकर सुने, बहुत ही बरकत है। संगत जी सुखमनी जी का पाठ सुने, और सुने मन की जो आत्मा है, मुंह से नहीं, मन की जो आत्मा है, राम 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 रटे, मेरे प्रभु राम, मेरे प्रभु राम, मेरे प्रभु राम। इसमें इतना दर्द है, इस सिमरन में इतना दर्द है कि प्रभु राम को नीचे उतरकर आना ही पड़ेगा आपसे मिलने। मेरे प्यारे गुरु जी, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। इस नाम में इतनी ताकत है कि परमात्मा को आना ही पड़ेगा। और संगत जी जिस रूप में, जिस भाव में आप प्रभु को देखते हैं, उस रूप में आपको नजर आएंगे, क्योंकि ज्योत एक ही है। इनकी मूर्तियां अलग हैं, इनके शरीर अलग हैं, लेकिन ज्योत एक ही है, एक ही परमात्मा है। ये ध्यान रखिएगा संगत जी, एक ओमकार, सिर्फ एक ओमकार, सब एक ही है संगत जी। उसके बाद सुबह हमें उठना है, जब हमारा अमृत वेला खत्म हो जाए, स्नान करने के बाद संगत जी सबसे पहले हमें गाय की रोटी निकालनी है। उस गाय की रोटी पर जब भी आप भोजन बनाते हैं संगत जी, सबसे पहले गौ माता की रोटी निकलेगी। और संगत जी उस गौ माता की रोटी पे आप या तो गुड़ या थोड़ी सी चीनी रख के गौ माता को दें, क्योंकि संगत जी पहली रोटी, मैंने इस पे एक सत्संग भी बनाया था कि पहली रोटी गाय की, आखिरी रोटी कुत्ते की होती है। संगत जी पहली रोटी आप गाय को अर्पण करेंगे, फिर आप अपने परिवार के लिए जो भी भोजन बना रहे हैं वो सबसे पहले गुरु जी को अर्पण करेंगे। गुरु जी को अर्पण करने के बाद ये ध्यान रखिए, आप जिसके लिए भी खाना बना रहे हैं, जिसके लिए भी भोजन कर रहे हैं, आपको सिर्फ और सिर्फ सिमरन करना है, सिर्फ सिमरन, और कुछ भी नहीं करना है। राम 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 या शब्द चला लीजिए, या वाहे गुरु सतनाम सतनाम, जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी अनंतम, अरदास कर लीजिए, लेकिन सिमरन आपको करना है। जिस भी राधा रानी का, कृष्ण भगवान जी का, गुरु जी का, जिसका भी, आपको सिमरन करते हुए भोजन बनाना है, क्योंकि वो खाना नहीं रहेगा, वो भोजन नहीं बनेगा, वो लंगर बन जाएगा, वो प्रसाद हो जाएगा। संगत जी ये उन संगतों के लिए है जो घर पे रहती हैं, जो भी आप काम कर रहे हैं, कपड़े धो रहे हैं, बर्तन धो रहे हैं, झाड़ू मार रहे हैं, आप सिमरन करते हुए मारिए संगत जी, वो आपकी सेवा बन जाएगी। आपका घर का काम नहीं रहेगा, वो सेवा आपकी बन जाएगी। तो संगत जी वो सेवा आपकी बन जाएगी, ये आप कीजिए संगत जी। उसके बाद जो लोग ऑफिस में हैं, ऑफिस का काम कर रहे हैं, वो भी मन में सिमरन कीजिए
करिए तो सही 7 दिन। संगत जी मेरी ये बात मान लीजिए, 7 दिन आपको कोई दुख, परेशानी, रोग, संकट कुछ आपके सामने नहीं आएगा। बरकत, समृद्धि, वैभव, शांति सब कुछ आपके पास आएगी। और संगत जी ये सब चीजें जब ही आती है जब हमारा मन शांत होता है, हमारा दिमाग शांत होता है, कोई टेंशन नहीं होती। तो संगत जी ये 7 दिन आप कर लीजिए, बस सिमरन सिमरन, जो भी काम आप कर रहे सिमरन। और जब रात को आप सोएं संगत जी, तब उस परमात्मा से हाथ जोड़ के माफी मांग कर सोए कि हे मेरे मालिक, हे मेरे दाता, जो भी त्रिकुटी अपराध मुझसे हुआ है उसके लिए क्षमा करें। कोई भी गलती मुझसे हुई है उसके लिए मुझे माफ करे। हे मेरे मालिक, हे मेरे परमात्मा, मैं नादान हूँ, अनजान हूँ, सैकड़ों अपराध मुझसे होते हैं, मुझे इसके लिए क्षमा करे। आगे से कोई भी ऐसा मैं काम नहीं करूँगा जिसके लिए मैं आपके सामने शर्मिंदा हूँ। तो संगत जी अपने रात को जब सोए त्रिकुटी अपराधों के लिए क्षमा मांगे। सुबह जब आप उठें तो मालिक से शुक्राना करें कि हे मेरे मालिक, हे मेरे दाता, हे मेरे ईश्वर, ये दिन मुझे दिखाने के लिए शुक्राना, अमृत वेला कराने के लिए आपका बहुत शुक्राना, अमृत वेला बख्शने के लिए आपका बहुत शुक्राना। संगत जी देखिए, नींद का तो त्याग करना पड़ेगा, आलस का तो त्याग करना पड़ेगा, लेकिन भव सागर पार आप उतर जाओगे। संगत जी ये रिश्ते, ये नाते हम लोगों ने बनाए हैं, परमात्मा ने तो सिर्फ इंसान बनाया। और जब शरीर त्यागते हैं ना संगत जी, हमारे कर्म जाएंगे, हमारे ही अच्छे बुरे कर्म हमारे साथ जाने, और कोई नहीं होगा उस समय। कोई रिश्तेदार नहीं, कोई बेटा नहीं, कोई बहू नहीं, कोई परिवार का सदस्य नहीं, कोई इस संसार का प्राणी नहीं, सिर्फ आप और परमात्मा, और गुरु का संग आपके साथ है। तो संगत जी ना जाने कितने जन्मों के पाप आपके माफ हो जाएंगे। तो इसीलिए संगत जी अपने काम को सिमरन बनाए, सेवा बना ले। अगर संगत जी आप काम करते करते सिमरन नहीं करेंगे तो वो सेवा नहीं कहलाई जाएगी, वो घर का काम कहलाया जाएगा। संगत जी ज्यादा बोलना, एनर्जी वेस्ट करना, फालतू की बातें करना, अपने समय बर्बाद करना होता है, लेकिन हम अपना समय सही चीजों में लगाएंगे। संगत जी जब हम सही चीजों में अपना एक समय लगाएंगे तो संगत जी आप ये मानिए, वो हमारी ब्लेसिंग्स है, वो हमारे लिए फायदा है, वो हमारे जन्म जन्म के पाप कटवाने में हमारा मददगार होगा। संगत जी एक छोटी सी कहानी मैं आपको सुना रही हूँ, बहुत प्यारी कहानी है। और संगत जी उस कहानी को आपको कहानी के रूप में ग्रहण नहीं करना है, उसमें से आपको रस निकालना है। रस का मतलब ये है, उसमें से आपको ये समझ आनी चाहिए कि हाँ ऐसा हमारे साथ भी हो सकता है, ऐसा करने से हम भी ऐसा कर सकते हैं। तो संगत जी मैं कहानी से सुनाती हूँ और आपको उसमें से रस बटोरना है कि उसमें से क्या चीज ऐसी है जो हमारे पे डिपेंड हो रही है, जो हमारे से मिलती जुलती है। संगत जी एक मुसलमान था और वो राजा था अपने राज्य का, बहुत बड़ा राजा था। संगत जी अत्याचारी था, बहुत ज्यादा जानवर इस तरीके का राजा था, क्योंकि मुसलमान था। उसकी 3 बेगम थी और संगत जी वो जिसकी भी बेगम को देखता था, जिसकी भी पत्नी को देखता था, उसे अपने बनाने का कोशिश करता था कि मैं उसको अपना बना लूं। संगत जी एक दिन वो शिकार खेलने जाता है और उसकी एक नजर पड़ती है एक स्त्री पर। अब वो अपने सैनिकों से पूछता है कि ये स्त्री किसकी है, तो उसके सैनिक कहते हैं ये पठान की स्त्री है। और पठान की स्त्री पे हाथ वो डाल नहीं सकता था। क्यों? क्योंकि पठान भी उसकी पहुंच का था, इससे युद्ध होने की संभावना थी। लेकिन उसके मन में ये जिद बैठ जाती है कि मुझे इसे अपनी बेगम बनाना है। अब दूसरे की पत्नी को अपना बनाऊं कैसे? ये होता है संगत जी एक जिद, एक आक्रोश कि दूसरे की चीज को अपना बनाऊं कैसे, क्योंकि गलत मार्ग पे चला हुआ था हमेशा, कभी भगवान का नाम नहीं लिया, कभी प्रभु का नाम नहीं लिया। संगत जी वो बैरागी हो जाता है। देखिए कोई तो बैरागी होता है परमात्मा के लिए और कोई बैरागी होता है गलत चीजों के लिए, शराब के लिए, मांस मदरे के लिए, कोई बैरागी होता है स्त्री के लिए। तो संगत जी वो बैरागी हो गया उस स्त्री के लिए,
कि इसको मैं अपना बनाऊं कैसे। संगत जी, 3 बेगम होने के बावजूद उसके मन में यही लालसा कि मैं उसकी बेगम को अपना बनाऊं कैसे। वैसे उसको हड़प नहीं सकता था क्योंकि युद्ध की संभावना थी। संगत जी, ऐसे ही करते करते 1 महीना बीत जाता है। 1 महीने बाद उसका एक दोस्त उससे मिलने आता है। तो वो उससे पूछता है कि भाई तुमने ये क्या हालत बना रखी है, कोई परेशानी है, कोई राज्य में दुखी है, तुम किस लिए ये बैराग करके बैठे हो। तो वो कहता है यार मैं तुझे आज बता देता हूँ मैं किस लिए बैराग करके बैठा हूँ। हाँ हाँ बताओ। मुझे एक स्त्री पसंद आई है और मैं उसे अपना बनाना चाहता हूँ, लेकिन वो किसी की बेगम है और मैं उसे अपनी बेगम बनाना चाहता हूँ। उसका दोस्त बड़ा परेशान होता है। परेशान होने के बाद वो कहता है देखिए, ये होती है अच्छी संगत। अगर कोई गलत संगत होती तो वो क्या कहती कि कोई बात नहीं, तू चिंता मत कर, हम तेरी मदद करेंगे। लेकिन इसे कहते हैं अच्छी संगत। जिसने उसे ये कहा, अरे भाई, प्रभु के याद में तो बैराग होते हुए देखा है, लेकिन स्त्री की याद में बैराग होते हुए नहीं देखा है। संगत जी, बड़ी गहराई की बात है, बड़े सोचने की बात है। प्रभु के याद में बैराग होते हुए देखा है, लेकिन स्त्री की याद में बैराग होते हुए नहीं देखा है। वो जो उसका दोस्त होता है वो कहता है अरे यार तुझे बताना है तो बता, और नहीं तो फिर तू जा, मैं इसके लिए तो कुछ भी करने के लिए तैयार हूं, लेकिन वो स्त्री मुझे चाहिए ही चाहिए। दोस्त बड़ा परेशान होता है। दोस्त कहता है ये सही में उसके लिए बैरागी हो गया है। तो वो क्या करता है संगत जी, वो कहता है ठीक है, कुछ भी करने को तैयार है कि हाँ जी मैं कुछ भी करने को तैयार हूं। वो कहता है कि कुछ मेरे संत महापुरुष हैं, तो उनके पास चल, वो तुझे कोई ऐसा उपाय बताएंगे जिससे तेरी इस परेशानी का समाधान निकल जाएगा। संगत जी, वो संत महापुरुषों के पास लेके जाते हैं। उस समय वो अमृत वेला कर रहे होते हैं। संगत जी, जब वो अमृत वेला खत्म हो जाता है तब वो उसका दोस्त वहां बैठा होता है। तो वहां जो संत महापुरुष होते हैं वो कहते हैं भाई बताओ कैसे आना हुआ, कैसे आज सुबह सुबह यहाँ आना हुआ और कैसे आप लोग यहाँ बैठे हो। तो उसका दोस्त कहता है कि ये बैरागी हो गया है महापुरुषों, ये बैरागी हो गया और उसके बैराग का कोई उपाय बताएं। तो महापुरुषों को लगता है कि ये शायद प्रभु की याद में बैरागी हो गया है। तो वो उसके दोस्त को बोलते हैं कि भाई बताओ बैराग किस चीज का लगा है, किस चीज का बैराग लगा है। हमें तो परमात्मा का बैराग लगा है, इसको किस चीज का बैराग लगा है। तो वो कहता है दोस्त महापुरुषों मैं तो आपको बता नहीं पाऊंगा, ये मेरा दोस्त ही आपको बताएगा कि इसको बैराग किस चीज का लगा है। तो महापुरुष कहते हैं ठीक है, जिसको बैराग लगता है वो बिल्कुल नहीं शर्माता है, बेझिझक बोल देते हैं कि मुझे एक स्त्री का बैराग लगा है, वो किसी की बेगम है और मुझे उसे अपना बनाना है। संगत जी, महापुरुष बहुत परेशान हो जाते हैं और महापुरुष कुछ नहीं कहते हैं, लेकिन उसका दोस्त कहता है कि मैं उस स्त्री के लिए कुछ भी करने को तैयार हूं। तो महापुरुष कहते हैं कुछ भी करने को तैयार है कि हाँ जी मैं कुछ भी करने को तैयार हूं। संगत जी, महापुरुष उसको कहते हैं कि तू एक काम कर, 7 दिन एक कमरे में बंद हो जा और अल्लाह 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 पुकार। 7 दिन तू एक कमरे में बंद हो जा, अल्लाह अल्लाह पुकार, और तेरी इस चीज का समाधान निकल जाएगा। संगत जी, वो कहता है ठीक है। वो अपने राजमहल जाता है। राजमहल में उसकी 3 बेगमें होती हैं। उसको कहता है कि कोई भी मुझसे मिलने आए सबको मना कर दो कि महाराज नहीं मिलेंगे किसी से, और अपने सैनिकों को भी दरबार पे लगा देता है कि कोई किसी को भी बिना आज्ञा के मेरे अंदर ना आने दिया जाए। संगत जी, 7 दिन कमरे में बंद करके अल्लाह 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 की माला जपने लग जाता है। अल्लाह 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 अल्लाह। संगत जी, वो 7 दिन से कब 14 दिन हो जाते हैं उसको पता ही नहीं चलता। 14 दिन से वो कब और बढ़ते बढ़ते संगत जी साल हो जाता है उसको पता ही नहीं चलता। साल भर से वो उधर से बाहर नहीं निकला हुआ होता है, क्योंकि वो ऐसी रट उसको लग जाती है। संगत जी, फिर उसका दोस्त मिलने आता है और संगत जी वो
उसको बोलता है कि अब तुझे किस चीज का बैराग लगा है, तो वो कहता है अब मुझे परमात्मा का बैराग लगा है, अब मुझे स्त्री नहीं, मुझे परमात्मा का बैराग लगा, और ऐसा बैराग लगा है कि मैं ईश्वर के बिना रह नहीं सकता, मैं परमात्मा के बिना रह नहीं सकता। संगत जी, इसमें कोई मैंने जाति, धर्म या किसी भगवान की बात नहीं की है। इसीलिए संगत जी, अगर किसी को भी मेरी इस बात से या इस कहानी से ठेस पहुंचे तो मैं हाथ जोड़ के आपसे माफी मांगूंगी। इसमें मैंने बैराग की बात की है, जो प्रभु से लग जाता है बैराग, तो संगत जी सारे रंग फीके पड़ जाते हैं। इसमें मैंने किसी की बात नहीं की है, किसी जाति धर्म की किसी की नहीं, इसमें सिर्फ मैंने बैराग की बात की है। अगर बैराग प्रभु का लग गया तो संगत जी सुख, समृद्धि, वैभव, बरकत अपने आप आती है। और संगत जी इस तरीके से उस राजा का बैराग प्रभु से लग गया। जब बैराग प्रभु से लग गया तो संगत जी उसने अपना राजपाट संभाला और अपने राज्य में सिर्फ यही वो कर दिया कि साथ संगत का साथ होना चाहिए, कोई भी ऐसी संगत का साथ नहीं होना चाहिए जिससे आप गलत मार्ग पे जाएं। तो संगत जी बस मैं वाणी को यही विराम करूंगी। बस हमें इस कहानी से यही शिक्षा मिलती है कि वैराग हमें प्रभु का करना चाहिए, साथ संगत हमें अच्छी संगतों की करनी चाहिए, अपने आप को विनम्र बनाना चाहिए, और 7 दिन संगत जी ये कर लीजिए, सुख, समृद्धि, वैभव आपके घर ना पहुंच जाए। तो संगत जी फिर आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में लिखकर कहें कि हाँ जी आंटी ऐसा नहीं हुआ। तो संगत जी आप एक बार कोशिश कीजिए 7 दिन बस। अब मैं ये सत्संग यही विराम करूंगी, बहुत ज़्यादा लंबा हो गया है, लेकिन संगत जी समय का पता ही नहीं चलता मुझे कि कब में जो गुरुजी बुलवाते हैं, जो गुरुजी करवाते हैं, वो कब में क्या हो जाता है, ये गुरुजी की लीला है, गुरुजी जाने। लेकिन संगत जी मन मेरा भी नहीं करता है, लेकिन समय कम होता है, तो इस वजह से मुझे विराम करना पड़ता है। कोई भी भूल चूक हो जाए क्षमा कीजिएगा। कोई भी सवाल है गुरुजी से रिलेटिव या सत्संगत से रिलेटिव या अमृत वेले से रिलेटिव, आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं ज़रूर रिप्लाई करूंगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।